स्टार्टिंग द सेशन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया तो आप नाम टाइप कर सकते हैं अपना। आज के सेशन में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं होम पेज। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो होम पेज ही है। Okay, let me share the screen for you. So I hope screen is visible to everyone. As usual, जहाँ से मैंने VS कोड बंद कर दिया ताकि आप लोग को भी पता चले कि हम अगर कभी प्रोजेक्ट को बंद करते हैं तो वापस उसको वही पॉइंट से कैसे शुरू करें। ठीक है। सो गोइंग अहेड फ्रॉम देयर। सो देखो हमारे फोल्डर का नाम है OTT HTML CSS। इसको डबल क्लिक किया तो अंदर पहुंचा मैं। राइट क्लिक किया, ओपन विथ। अगर मैं कोड करता हूँ तो मैं अगेन वहीं इसी पॉइंट से मेरा VS कोड स्टार्ट होगा जिसपे हम लोग प्रोजेक्ट्स कल जो करना शुरू कर दिए थे उसका कोड यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। तो लेट मी पुट दिस समवेयर हियर। ठीक है। और ये मेरा कोड हो गया इधर पे। और HTML में लिखा है, CSS में लिखा है। राइट। सो मैं यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। अगेन आई एम स्टार्टिंग माय सर्वर सो दैट आई कैन सी माय आउटपुट। व्हाट इज एन आउटपुट फॉर मी। लेट्स गो लाइव पे फिर से क्लिक किया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ शायद। ओके, स्टार्ट हुआ। ओके, अभी स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा कल जो कर रहे थे उसको मैं इधर पे लेता हूँ, ये इधर पे। एंड ओके। सो आप लोग को विजिबल है, राइट? सो यहाँ पर मेरा कोड सेक्शन है। तो एज यूजुअल मैंने जैसे आपको बताया कि हम दो सेक्शंस बनाएंगे, एक ये और एक ये। तो पूरे होम पेज में एक्चुअली हमारे पास दो ही सेक्शन हो गए। तो अगर मैं आपको ब्रॉडली दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। और नेटफ्लिक्स की एक रेफरेंस के लिए नेटफ्लिक्स का हम लोग ओपन करके रखते हैं। हियर इट इज नेटफ्लिक्स। सो एज यूजुअल हमको यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशन कुछ और है हमारी और बन कुछ और रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है कुछ अलग ही आ रहा है। हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए था, नेटफ्लिक्स पीछे बड़ा सा इमेज और साइन इन का बटन, मगर हमारे केस में आउटपुट में ये लिख कर आ रहा है। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो हम लोग, ये मेरा कैनवस है जिसमें मैं प्रोजेक्ट का पूरा काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड ये है कि इधर पे मेरे को नेटफ्लिक्स की साइज कुछ कम रहे लोगों की, इधर पे आए। और यहाँ पे मेरे पास साइन इन का बटन है। तो आज ये अचीव करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो एक सेक्शन हमारा ये रहेगा।
या इसको हटा के मैं थोड़ा सा आपको इसके थ्रू बताता हूँ। तो एक सेक्शन मेरा इतना सा है, ठीक है। दूसरा सा सेक्शन जो मेरा है वो ये पूरा है, इतना है। ये जो बाहर वाला बड़ा सा बॉक्स बना रहा हूँ, तो वो एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड इमेज है, इंक्लूडिंग मेनी मोर थिंग उसके अंदर आएगा। तो फिलहाल हम लोग अब फोकस करते हैं अंदर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसके लिए फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मुझे फोकस करना है कि यहाँ पे क्या करना है। तो आई वुड बी नीडिंग नेटफ्लिक्स समवेयर हियर, राइट। तो मुझे नेटफ्लिक्स यहाँ पे लिख के चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को साइन इन का बटन। तो ऐसा ही एग्जैक्टली बना के चाहिए, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर यह ऐसा है। देखो, इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहे हैं हम लोग, और फिर उसको कोड में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास है, आप देख रहे हो वो चीज आ रही है। ओके, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड दिस, जो हम लोग ने बाहर वाले रेड रेक्टेंगल के लिए बनाया, मतलब वो बॉक्स रेड रेक्टेंगल के लिए डिव रेड रेक्टेंगल, अंदर का रेड रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब एक और एक्चुअली सर बॉक्स बन रहा है वो। तो जैसे कल बताया, तो ये रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, कहाँ पे, इंस्पेक्ट पे जाऊँ और अगर ये देखो, ये मेरा सेक्शन है, इसमें नेटफ्लिक्स साइन इन दोनों आ रहे हैं। गौर से देखो, ये मेरा सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सेक्शन का हाईलाइट हो रहा है, ये डिव वाला हिस्सा। तो डिव एंड सेक्शन ओवरलैपिंग रेक्टेंगल है। तो इधर पे रेक्टेंगल, आप पर्टिकुलरली इमेज बोलो तो ये मेरा इमेज बॉक्स है, पर्टिकुलरली हाइपर रेफरेंस बोलो तो एंकर टैग मेरा ये साइन इन का बटन सिर्फ उतना सा है, ठीक है। तो लेट्स फिगर इट आउट कि हम इसको अब कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने HTML दे दिया हूँ, अब हम इसको CSS अप्लाई करते हैं ताकि हम इसको ब्यूटी दे पाए, ठीक है। इसको हम लोग ब्यूटी दे पाए। तो लेट्स गो अहेड एंड गिव इट अ ब्यूटीफुल कलर एंड साइज टू इट इज। मगर उससे पहले मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस नेटफ्लिक्स। ये जो इमेज है, मुझे इसका साइज रिड्यूस करना होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं मुझे। तो मैं आपको देखो अभी कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग CSS का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गौर से देखो क्या क्या कोडिंग में चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं ये कोड को जो रेफरेंस में लिए सब डिलीट करता हूँ, इट्स कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा स्पेस हियर फॉर मी। तो लेट फॉर्मेट, जैसे को ये फॉर्मेट करोगे ना, तो जो भी चीज के इंडेंटेशन खराब है ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। देखो सब ऑर्डर में हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मुझे इस index.html फाइल को कनेक्ट करना है इस फाइल के साथ, ताकि इसके अंदर जो मैं कोड टाइप करूंगा वो इसके ऊपर असर करे, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्या सुनो गौर से। अगर मुझे इस फाइल पे, इस फाइल को कनेक्ट करना है इस फाइल के साथ, ताकि जो कोडिंग मैं यहाँ पे करूँ वो उसका असर मुझे इस फाइल पे दिखाई दे, इन शॉर्ट हमारे आउटपुट पे नजर आए, ठीक है। तो वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए मुझे हेड सेक्शन में, ये जो हेड सेक्शन है इधर पे टाइटल के ऊपर कर रहा हूं मैं, नीचे भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि हेड सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है। तो बेटर प्लेस टू गो अबव द टाइटल। तो इधर पे मैं इसका एक लिंक क्रिएट करता हूँ ताकि HTML और CSS लिंक हो जाए। तो मुझे VS कोड ऑटोमेटिकली मुझे देखो बहुत सारे लिंक के ऑप्शन दे रहा है, उसमें से हमारा रेलेवेंट लिंक है
ये इसको जैसे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक कुछ कोड आ जाएगा मुझे, और मेरा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या लिख कर आ रहा है, ये फाइल अभी इसके साथ कनेक्ट हो गई है। देखो उसका फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, क्या फाइल का नाम है, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अब ये जो आप देख रहे हो, मैं जरा इसको फिर से खुद से टाइप करता हूँ ताकि एक एक लाइन समझ रहा है। तो आप इसको टाइप लिखेंगे हम लोग लिंक, और इसका रिलेशन बताएंगे, इसको रिलेशन बोलते हैं, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में बताएंगे कि स्टाइल शीट है। तो सी एस एस को हम लोग स्टाइल शीट बोलते हैं। और ये किसके साथ इसका स्टाइल शीट है, कौन सी फाइल है वो, उस फाइल का नाम हाइपर रेफरेंस देना है, जैसे एंकर टैग को दिए थे। यहाँ पे फाइल का नाम बताएंगे जिसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, देखो फाइल नेम आ रहा है मेरे को, और एंटर किया, हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये ऑटोमेटिक स्टाइल डॉट सी एस एस आया कैसे, नहीं भी सोचे तो सुन लो क्यों। ये वीएस कोड बोलता है डिफॉल्ट सीएसएस फाइल का नाम वो स्टाइल देता है। आप अपनी मर्जी का कुछ भी नाम दे सकते हो, क्योंकि अभी पहला प्रोजेक्ट है तो एक ही फाइल हम लोग ले रहे हैं। आगे जाके जब प्रोजेक्ट्स बड़े होंगे तो बहुत सारी सीएसएस फाइल आएगी, और जितनी सीएसएस फाइल आएगी उनके अपने अपने नाम होंगे। ठीक है, तो ये लाइन आप ऐड करो, आपके कोड में ऐड करो, और हो गया तो टाइप डी इन द चैट। ओके ग्रेट। तो अब देखो, ये जो आपने लिंक किया है, अब ये दोनों फाइल कनेक्ट हो गई है, ये दोनों फाइल कनेक्ट हुई। अब जो कोडिंग मैं यहाँ करूंगा उसका असर इस पे होगा और मेरे आउटपुट में नजर आएगा। तो फिलहाल हम फोकस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर हिस्से पे। तो मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ, ये सारा स्टफ हटा देता हूँ, एंड ये रहने देते हैं, ये वाला हिस्सा। ये इसको भी डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं है, आप करो मत, चलेगा। बस मैं थोड़ा सा कोड क्लीन रहे, आपको समझने को आसान हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका क्या मीनिंग है, एक एक शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ओके, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कहाँ गया वो, इधर पे, और यहाँ पे मैंने बनाया था ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस पे एक और आइटम था जो कि हम मिस किए, वो है, तो मैं सब कलर कलर ब्लू ही देता हूँ, चलो। हम्म। देखो ये जो एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे डिजिटल पेन से थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, मेरे को दिखाना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से था। वही चाहे काम करता हूँ, सही से आ नहीं रहा है, मैं रफली डायरेक्टली करता हूँ। ठीक है, सो द ब्लू पार्ट इज योर सेक्शन, ब्लू पार्ट इज योर सेक्शन, एंड रेड पार्ट इज योर div। ओके, ये चीज को ध्यान में रखेंगे हम सब। और दिस पार्ट इज एक्चुअली योर इमेज टैग, IMG टैग। मैं HTML से कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको हमारे इमेजिनेशन के साथ, एंड दिस इज माय एंकर टैग। ओके, एवरीवन क्लियर? सी सी इन द चैट, कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? तो हमारा जो इमेजिनेशन है उसको HTML से मैंने कनेक्ट किया हूँ। अब मैं आपको इसी चीज को कनेक्ट करूंगा CSS के साथ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, दे कैन आस्क मी, है ना? एनी क्वेरी? नो? ओके, तो देखो, ये
जो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, ये सेक्शन, जो आप ये सेक्शन देख रहे हो, और यहाँ पे div देख रहे हो, ये img टैग देख रहे हो, ये a टैग देख रहे हो, ये div टैग है, ये सेक्शन टैग है, राइट। तो वही चीज मैंने वहां पे आपको थोड़ा इमेजिनेशंस को कनेक्ट किया हमारे टैग के साथ। अब मैं कनेक्ट करूंगा आपको CSS के साथ। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, सो तो हर सेक्शन को हम एक चीज दे सकते हैं जिसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। अब क्लास के अंदर एक वैल्यू दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि ये है मेरा कंटेनर। देखो, कंटेनर भी एक बॉक्स होता है, राइट। तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ कंटेनर, अपनी मर्जी का नाम है, या आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दिया हूँ कंटेनर। तो ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, हमने इसको HTML के अंदर बोला है कि इट्स अ कंटेनर। वैसे ही जो रेड वाला बॉक्स है, हमने इसको CSS से कनेक्ट करने के लिए लिखा क्लास, और फिर इसको भी मैं एक नाम दूंगा और बोलूंगा हेड। हेड इसलिए इसको नाम दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर नेटफ्लिक्स का लोगो और साइन इन बटन है, और ये एकदम हेडिंग हेड पे रहता है, ऊपर रहता है, इसलिए तो इसको मैं बोल दिया ये। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर यहाँ तक? तो यही चीज मैं कोडिंग के अंदर कर रहा हूँ, गौर से देखो। तो यहाँ पर मैं सेक्शन में क्लास लिखूंगा। क्लास एक एट्रीब्यूट है HTML का, और उसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ जिसका नाम है कंटेनर। और ये शब्द मेरी मर्जी के नाम का है, ये मैं अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकता हूँ, मगर इसको कोई भी नाम मैं नहीं दे सकता। ये एट्रीब्यूट है, ये रेडीमेड होते हैं। इनको जो प्रोग्रामिंग में शब्द यूज किया हुआ है, जैसे SRC है, जैसे हाइपर रेफरेंस है, ऑल्ट है, ये इन सबको एट्रीब्यूट बोला जाता है, इसलिए इनके कलर सेम है, आप नोटिस करो। डिव पे भी मैं उसके रेड कलर का जो बॉक्स था उसको भी मैं बोलता हूँ क्लास, और इसके बॉक्स को, जो रेड कलर का बॉक्स था, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ हेड। क्या नाम बोल रहा हूँ? हेड। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया फ्रॉम HTML टू CSS, फ्रॉम HTML टू CSS। ऐसा लिखने से क्या होता है कि आप क्या करते हो, HTML के कोड को कनेक्ट करते हो CSS के साथ। अब हमको वहां से भी कनेक्शन लेना है, मतलब अब CSS से HTML को कनेक्ट करवाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो HTML को CSS से कनेक्ट करवाना है, तो यू नीड टू टेक सम एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज क्लास और ID। क्लास और ID, इस वक्त हम क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम CSS से HTML को कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए हमको ये लगता है सेलेक्टर। क्या लगता है? सेलेक्टर। और सेलेक्टर होता है सिंगल डॉट। ये जो डॉट है ये मेरा बन जाता है सेलेक्टर, और सेलेक्टर हो जाएगा CSS को कनेक्ट करेगा HTML के साथ विद फॉर द सेम थिंग। हाँ, वो सेम चीज के लिए करेगा। चलो देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉट, मैंने क्या किया, डॉट डाला, तो ये डॉट मेरा बन गया सेलेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CSS को कनेक्ट कर रहा हूँ HTML के साथ। तो HTML मैंने क्या लिखा, क्लास का नाम कंटेनर। क्या लिखा? कंटेनर। और हमेशा सेलेक्टर ऐसा रहता है, इस तरीके से दिखाई देता है। तो और मैंने एक और बनाया हूँ, एक और बनाया हूँ, अगर आपने देखा होगा, मैंने एक और बनाया हूँ क्लास जिसका नाम है हेड। ठीक है, इसका नाम है हेड। ये रहा। तो जितने भी आप क्लास बनाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, उसको नाम दिया कंटेनर, यहाँ से CSS को बोल रहे हैं कि भाई ये आने वाला है, और CSS को बोल रहे हैं मैं भाई तेरे से ये लेने वाला हूं। तो इधर पे दोनों जगह पे सेम नाम है, तो वो कनेक्शन बन गया। क्या हो गया? कनेक्शन, मतलब एक पाइप बिठा दिया हमने दोनों फाइल के बीच में, जिसमें से डेटा पास हो सकता है। एवरीबॉडी क्लियर कंसेप्ट यार? HTML CSS को कनेक्शन कैसे देते हैं हम लोग? ये कोडिंग का कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है ना कोडिंग का है। ये जो था, ये पूरी फाइल का कनेक्शन था। ठीक है,
ये फाइल को कनेक्ट किए थे, मगर अब यहाँ से जो कर रहे हैं हम लोग, ये ईच एंड एवरी कोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर कोड को करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कोड आपको नहीं चाहिए होता है, कुछ जब कोड को नहीं कनेक्ट करना चाहिए होता है, तो इसलिए आपको हर कोड को ऐसा बनाना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक? यस नो चैट पर रिप्लाई किया करो। ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी पुट दिस समथिंग लाइक दिस। मैं कंटेनर के अंदर, कंटेनर डॉट कंटेनर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, जिसका नाम होगा बैकग्राउंड कलर। ऐसे रेडीमेड बहुत सारे मिलते रहे, कोई जितने चीज दिए, बस आप पहला अल्फाबेट डाल दो, मिल जाएगा। मगर ये सब चीज याद रहनी चाहिए होती है, या प्रैक्टिस के साथ ही याद होता है। और CSS समुंदर है, आप इतना सारा रट्टा नहीं मार सकते इसमें। तो फंडामेंटल चीजें ही याद रखने का, और बाकी कुछ चीजों में हमको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, मतलब खेल कूद करना पड़ता है उसके कोडिंग के अंदर। तो मैं इसके कंटेनर को एक कलर देता हूँ जिसको बोलते हैं चलो एक्वा। तो देखो इधर क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा कंटेनर हैव बिकम एन एक्वा कलर। ये फुल स्क्रीन में लेता हूँ, थोड़ा बेटर समझेगा। क्या बना है? एक्वा कलर। एंड इवन आप नोटिस करो कि ब्राउजर जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उधर पे कुछ स्पेस छूटा है। देखो मेरा माउस पॉइंटर आप नोटिस करो, टॉप से एंड यहाँ पे लेफ्ट से भी स्पेस छूटा है, और राइट से भी स्पेस छूटा है। इवन ये बॉटम से भी उतना ही साइज का स्पेस छूटा है जितना यहाँ पे दिया है, बट आपको ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा डिव, ये जो सेक्शन है हम लोग छोटा बनाए, और ये इतना इतना चीज ही कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये हम चारों तरफ से डिफॉल्ट स्पेस मिल रहा है। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जरा उसको बड़ा दिखाता हूँ। देखो ये दिख रहा है टॉप पर, ये स्पेस, ये टॉप का स्पेस छुटा हुआ है, और ये लेफ्ट पे इतना स्पेस छुटा हुआ है, और यहाँ पे ये स्पेस छुपा हुआ है। तो मैं जरा वापस जूम इन करता हूँ, 100% पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये था एक्वा कलर। और ये जो बॉक्स थे ना, याद है मैंने इससे पहले एक ब्लू बॉक्स बनाया था आप लोग के लिए, तो ये ब्लू बॉक्स को पूरा कलर कर दिया हम लोग ने। सिमिलरली इफ आई गो अहेड एंड टाइप बैकग्राउंड कलर, ये जब बस समझने के लिए कि जो हमारे बैक कंटेनर्स आ रहे हैं, बॉक्स बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, उनको हम एक विजुअल्स दे रहे हैं, मतलब उसको फिजिकली दे रहे हैं, जो कि इमेजिनेशंस में है। तो उसको मैं अजॉ कलर लेता हूँ, थोड़ा क्रीमी टाइप रहता है ये। तो ये है कलर मगर साफ नहीं दिख रहा है। मैं लेट मी टेक अप अनदर कलर। तो थोड़ा डार्क लेते हैं, चलो ये देखो। तो ये कलर और एक्वा कलर, इससे पहला वाला कलर एक्वा कलर वाज फॉर योर सेक्शन, एंड दिस, ये कुछ अजीब कलर है। ये कलर जो आप देख रहे हो डार्क ग्रीन ब्लू टाइप का, तो ये जो कलर है ये आपका डिव का है। किसका है? डिव का। एंड बोथ आर ओवरलैपिंग, बोथ आर ओवरलैपिंग, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने ऐसा लिखा था, जब मैंने खुद डिजाइन किया था, तब मैंने रेड और ब्लू बनाया था उसको, ओवरलैपिंग करके नहीं बताया था, क्योंकि एक्चुअली वो बोल भी रहा था कि ओवरलैपिंग होगा। तो ये आपके पास समझने के लिए, तो एक्चुअली में ये ओवरलैपिंग ही है। ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए उसको अलग अलग किया। तो एवरीबॉडी क्लियर यहाँ तक समझा? देखो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि ये इमेजिनेशंस को बस ये प्रैक्टिस के साथ जब आएगा ना, तो जहन में बैठना शुरू होगा। ओके, अब सिंस दोनों सेम बॉक्स है, दोनों सेम बॉक्स है, तो व्हाई डोंट आई पुट हेड हियर इटसेल्फ ओनली, क्योंकि दोनों को तो सेम बॉक्स है। तो ये जो डॉट हेड है, इसको मैं अगर यहीं दे दूं, तो यहाँ से हटा देता हूँ। देखो मैं क्या किया, पहले मैंने सिंगल सिंगल रखा था दोनों को, और दोनों का कोड सेम होने वाला है। अब क्या होगा, जो कोड मैं यहाँ डालूंगा, 10 लाइन का अगर कोड सपोज इधर आ जाता है, तो वही 10 लाइन का कोड इसको भी लगेगा, एंड अननेसेसरी 20 लाइन का कोड हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पर ये डॉट हेड डाल देता हूँ और इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब से दोनों को एक ही कलर है एक्वा, क्योंकि पूरा ओवरलैपिंग कंडीशन में है हम लोग, तो इस वजह से अब ये बन गया ऐसा।
तो यहाँ पे सेक्शन को भी एक्वा कलर है और डिव को भी एक्वा कलर है। सेक्शन को भी एक्वा कलर है और डिव को भी एक्वा कलर है। ओके, आप टॉप से अगर नोटिस करो हम कुछ स्पेस नजर आ रहा है, तो मुझे टॉप से स्पेस नहीं चाहिए, तो लेट मी टेक टॉप हियर एंड पुट 0 पिक्सल। ठीक है, और रिलोड करता हूँ, कुछ असर तो नहीं नजर आ रहा। चलो, और फिर मुझे लेफ्ट से भी कोलन लेता हूँ और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल चाहिए, मुझे लेफ्ट पे स्पेस नजर आ रहा है, तो मैं फिर से रिलोड करता हूँ। अभी भी कुछ असर नजर नहीं आ रहा। ये रीजन इसका ये है क्योंकि इन दोनों को काम करने के लिए एक और प्रॉपर्टी चाहिए हमको, जो इससे पहले टाइप करनी पड़ती है, वो है पोजीशन। तो मुझे इसको टाइप देना पड़ेगा पोजीशन। और पोजीशन के टाइप्स इतने सारे, एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक्स, स्टिकी, 5 टाइप है ये। तो मैं एब्सोल्यूट देता हूँ। अभी क्यों एब्सोल्यूट दे रहा हूँ मैं बाद में आता हूँ। अब देखो चिपक गया, और एब्सोल्यूट देने से क्या हो गया, दोनों कंटेंट, इमेज और साइन इन, जितना जगह ले रहा है उतना ही जगह लिया, और टॉप से चिपक गया ब्राउजर को, ऊपर देखो जगह ही नहीं है, और लेफ्ट पे भी जगह चिपक गया। यस नो, देखे आप, नोटिस किए डिफरेंस नजर समझ में आया। ओके, मगर इसमें और भी बहुत कुछ है, मैं वो चीज़ों को समझाने के लिए एक नेट पे थोड़ा सा हम लोग डिग अराउंड करते हैं। सी एस एस पोजीशन और प्रॉपर्टी, देखो सी एस एस पोजीशन प्रॉपर्टी एमडीएन। एमडीएन इज अ बेस्ट वेबसाइट, मोजिला डेवलपर नेटवर्क। ये मतलब जितने भी डेवलपर्स, मतलब डेवलपर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इस इन लोगों के लिए सी एस एस एच टी एम एल रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से इधर पे प्रोवाइडेड होता है। तो हम उस पे जाते हैं, जरा डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। तो देखो, पोजीशन सी एस एस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और एमडीएन का डॉक्यूमेंट ले रहे हैं हम लोग, मतलब मोजिला के जो इंजीनियर्स है उन लोग का। और यहाँ ये रहा पोजीशन, जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। और पोजीशन के साथ देखो क्या बोला है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट प्रॉपर्टी डिटरमाइन द फाइनल लोकेशन ऑफ द पोजीशन एलिमेंट। आपने नोटिस किया था मैंने टॉप और लेफ्ट डाला था, और आपको बोल रहा था कि वो हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। फिर बाद में आपको बताया कि भाई टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, ये 4 जो प्रॉपर्टीज है ये काम करती है इसके साथ। The position CSS property set how an element is positioned in a document. डॉक्यूमेंट मतलब हमारा, इसको पूरे को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये पूरे को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पूरे को मतलब हमारे HTML को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी डिटरमाइन द फाइनल लोकेशन पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। चलो अब मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अगर पोजीशन को आपने स्टैटिक करके रखा, और इधर पे यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि ये वाला जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये आपका ब्राउजर है। कहाँ से, यहाँ से, दिस इज योर ब्राउजर, दिस इज योर ब्राउजर। अगर आप पोजीशन को स्टैटिक करते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा, राइट। ओके, अब आप गौर से देखो, अगर पोजीशन रिलेटिव है तो टॉप 40 है, लेफ्ट 40 है। इसको क्लिक करता हूँ, आउटपुट पहले देख लो क्या है। देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखो क्या है, इसका आउटपुट देखो क्या है। इसका आउटपुट आपको सेम लग रहा होगा, मगर सेम नहीं है, मैं जादू दिखाता हूँ। देखो स्टैटिक इधर है, ठीक है, स्टिकी का देखो, ये नोटिस। अब आपको ये चारों चीज समझ ही नहीं रहेगी, मैं चारों वापस से समझाता हूँ ये चारों है क्या। उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले। नेटफ्लिक्स पे देखो ये लोगो है, नेटफ्लिक्स साइन इन, है ना। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कहाँ चला गया नेटफ्लिक्स का लोगो, ओरिजिनल वेबसाइट है ये, कहाँ चला गया, गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया।
लेट्स गो टू फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट का लोगो है, ये पूरा नेविगेशन बार है जहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट का नेविगेशन बार है। अब गौर से देखो, इसका गायब हो रहा है क्या? ये हमारे साथ नीचे आ रहा है। यस नो? गायब हो रहा है? यस नो? फ्लिपकार्ट गायब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और नेटफ्लिक्स के केस में नेटफ्लिक्स का लोगो गायब हो रहा है। तो इधर एक्चुअली यही चीज यूज हुई है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट देते हैं तो वो चीज चली गई ऊपर। ठीक है, वो ऊपर चिपक गई है। अब ये भी यहाँ पे क्यों आया, वो भी एक वजह, अलग रीजन है, तो वो मैं बताता हूँ बाद में। और ये हमारा नेटफ्लिक्स का केस है, और ये वाले केस में देखो साथ में आ रहा है, पीछे की चीज ऊपर जा रही है। अगर ये अपनी जगह पे, इसको बोलते हैं स्टिकी, मतलब चिपक गया, इस जगह पे ही चिपक गया हो, तो पीछे की चीज क्या हो रही है, खाली इतने हिस्से में, क्योंकि ये मैं इसको पूरा ब्राउजर आपको जूम करने बोला था, तो वो चिपक गया है, तो वो क्या हो रहा है, ऐसा है। तो ये आपका स्टिकी का एग्जाम्पल है, और ये आपका एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल है। क्लियर एवरीवन, एग्जाम्पल समझा? अब चलो उसको अंदर से थोड़ा डिग अराउंड करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है। स्टैटिक डिफॉल्ट होता है हर इसमें, और अगर मैं इसको ब्राउजर समझूं, ठीक है, अगर मैं इसको ब्राउजर समझूं, तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये एज इट इज होता है, और बाय डिफॉल्ट हर चीज स्टैटिक ही रहती है। अब आते हैं रिलेटिव पे। रिलेटिव पे क्या हो रहा है? रिलेटिव पे एक्चुअली ये हो रहा है कि लेट मी टेक माय डिजिटल पेन हियर, कौन सा लोग लिख रहा है, तो मैंने आपको जैसे बोला ना, ये मेरे को पूरा ये डिलीट करना पड़ेगा। मैंने इसको आपको क्या बोला था, ब्राउजर समझने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा गंदा बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो हम लोग स्कूल में पढ़े कि ये हमारा वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, याद है ना, स्कूल में पढ़े। और यहाँ पर ये जो एरिया होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा होता है टीवी का एरिया। टीवी, मोबाइल, मॉनिटर, ये सब यहीं पे आते हैं। तो हम लोग, अगर आपको याद है, हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं, 0,0, और ये नंबर लाइन होता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा होता है। तो हमारा जो भी डिस्प्ले डिवाइस है, वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इट इज प्लेस्ड ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पे है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग इवन ये जो मेरा मॉनिटर है, इधर पे जो मेरा स्क्रीन होगा, तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, तो वो मेरा 0,0 है। तो हियर इज माय एक्स एक्सेस एंड हियर इज माय वाई एक्सेस। ठीक है, थोड़ा मैथ्स आ रहा है, टेंशन मत लो, इतना मैथ्स नहीं है इसके अंदर। बस आपको समझना है कि क्यों, कौन सी चीज कहाँ से आई है। अब ये पॉइंट को मैं 0,0 लेता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कहीं 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। तो ये जो इमेज है, ये रिलेटिव इमेज है। अगर ये इमेज यहाँ पे नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो यहाँ होती, जो ऑलरेडी पहले यहाँ पे थी वो। तो इस पॉइंट से वो 40 पिक्सल नीचे उतरी है, और इस पॉइंट से 40 पिक्सल नीचे उतरी है। मतलब ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 पिक्सल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 पिक्सल है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो एक्चुअली में जो जहाँ पे वो पहले थी बॉक्स, उधर से यहाँ पे 40, और यहाँ पे 40, तो ये आपका 40 टॉप, 40 लेफ्ट, ऐसा। तो इस पॉइंट से इसका रेंडरिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। तो किसके रिलेटिव? जहाँ पे वो एक्चुअली होना चाहिए थी। तो ये जो मैंने ओरिजिनल यहाँ पे बनाया हो ना, ये इसका रिलेटिव है, इसको रिलेट कर रहा है। जैसे आप
अगर आपको बोला जाएगा कि आप बेटे हो, तो आप किसके बेटे हो? तो आप आपके मम्मी डैडी के बेटे हो, तो आपका वो रिलेशन हुआ, राइट, है ना। अभी आप किसी के भाई हो, तो किसके भाई हो? तो आपके बड़े भाई, छोटे भाई बहन, उनके भाई हो, तो दैट क्रिएट अ रिलेशन। तो वैसे ही ये ओरिजिनल रिलेशन है, ये ओरिजिनल जो मैं बना रहा था पेन से, ये रिलेशन है जहाँ पे उसका हकीकत में जगह थी, वहां से वो 40 पिक्सल एक्स की तरफ सरका, मतलब यहाँ से 40 पिक्सल ऐसा गया और 40 पिक्सल ऐसा गया। तो ये जो पॉइंट आया है इधर पे, मेरे को यहाँ से इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हुई है। तो ये मेरा बॉक्स ऐसा बन के आया। समझा रिलेटिव? यस, नो? स्टिल कंफ्यूजन? एनीबॉडी कंफ्यूज? यस, नो? मेरे को जवाब दो, मेरे को ऐसा लगेगा आपको नहीं समझा। ओके, ग्रेट। चलो मैं एक बार फिर बताता हूँ, क्योंकि मैं अब जाऊंगा एब्सोल्यूट के पास। मास को नहीं समझा? देखो मास में, चलो आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मेरा मॉनिटर स्क्रीन है, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन, मेरा ब्राउजर समझते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। ब्राउजर यहाँ से शुरू होता है, ऊपर वो कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना, www.gmail.com। सो फॉर ब्राउजर विल कंसिडरिंग दिस एज अ 0.0, ठीक है। मैंने अगर वो बॉक्स बनाया, तो ऑब्वियसली वो बॉक्स यहाँ पे थे, ऐसे बॉक्स थे वो, 3 बॉक्स। इस बॉक्स को मैंने बोला, पहले तो पोजीशन बोल दिया उसकी क्या, रिलेटिव। तो जब मैं इसको रिलेटिव बोलता हूँ, तो उसको फिर उसका असर डिपेंड करता है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, उन सब चीजों से करता है। तो लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, ठीक है, इन 4 वैल्यू पे पोजीशन की वैल्यू का असर करता है। तो यहाँ पे टॉप और लेफ्ट यूज किया हम लोगों ने। तो टॉप बोलेंगे 40, अगर 40 बोलूंगा और लेफ्ट 40 बोलूंगा, तो क्या होगा एक्चुअली में, ये जो मेरा आप देख रहे हो, ये पोजीशन एक्चुअली, ये वाला पोजीशन, यहाँ से वो रिलेटिव उसको चेक करेगा, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन लेगा। तो यहाँ से 0 0 लेगा और यहाँ से 40 ले लेगा, यहाँ पर अज्यूम करते कि 40 यहाँ आता है, और तो 40 इज हियर समवेयर। तो मेरा एक पॉइंट ऐसा यहाँ से शुरू होगा बॉक्स का, ये वाला बॉक्स बनने का, यहाँ से ऐसा बन के जाएगा। और इस वाले हिस्से में वाई एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में यहाँ पे 40 है, मतलब ऐसा यहाँ पे और 40। तो ये पॉइंट मेरा, तो यहाँ इस पॉइंट से फिर वो आपको यहाँ से बनना शुरू होगा। तो ये एक्चुअली बन गया आपका बॉक्स। तो ये 40 ऊपर से नीचे उतरा और लेफ्ट से इधर सरका, तो ये इतना सरका है 40 पिक्सल, और इतना उतरा है 40 पिक्सल। समझ गया सबको? ग्रेट। दिस वॉज फॉर रिलेटिव, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ एब्सोल्यूट पर। तो वापस से उसी बॉक्स को लेते हैं, एब्सोल्यूट पर। एब्सोल्यूट क्या करता है, अगर आपने पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, ठीक है, अगेन यही टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये चारों चीज इसी पे चलेगी, याद रहे। इनको अगर आप वैल्यू दे भी दो और ये नहीं लिखे तो चलेगा ही नहीं। ये पोजीशन प्रॉपर्टी डाले नहीं तो यूज ही नहीं होगा वो। तो ये 4 चीज में एब्सोल्यूट, अगर आप इसको 40 देते हो और इसको 40 देते हो, फिलहाल हम इन दोनों को यूज नहीं कर रहे, तो एब्सोल्यूट क्या करता है,
यहाँ से नहीं लेगा, ये तो इसकी एक्चुअल पॉइंट थी, वो यहाँ से लेगा ये पॉइंट्स जहां से ब्राउजर स्टार्ट हुआ है ये पॉइंट। तो यहाँ से 40 मान लेते हैं कि इधर पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और मान लेते हैं कि 40 कहीं यहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट जो आ रहा है ना, तो यहाँ से मेरा बनना शुरू होगा। तो एब्सोल्यूट विल वर्क विद द ब्राउजर कंसिडरिंग 0.0 ईयर, ठीक है। एंड रिलेटिव विल कंसीडर कि उसको आपने पहले एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए था। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है, हम हमारे केस में हम डिव बना रहे हैं, मान लो फिर से एक डिव बना है, तो डिव बना रहे हैं ना, तो डिव का हमको रिलेटिव लेगा वो। तो जो भी चीज हमारी, अगर मैं नेटफ्लिक्स का लोगो डालता हूँ, तो नेटफ्लिक्स का लोगो विल गो कंसीडर दिस पॉइंट एज 0 0। अगर मैंने इसको रिलेटिव रखा तो इसको नेटफ्लिक्स के पोजीशन को, ठीक है। बट अगर मैंने नेटफ्लिक्स के पोजीशन को रिलेटिव रखा तो इसको ये वाली वैल्यू कंसीडर होगी। अगर मैंने नेटफ्लिक्स का ये जो लोगो है इसके पोजीशन को, हाँ यहाँ नहीं लिखता हूँ, इधर पे लिखता हूँ, इसके पोजीशन को मैंने एब्सोल्यूट लिखा, तो आप बताओ चलो किधर पे 0 0 स्टार्ट होगा, कहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ब्राउजर। एग्जैक्टली ब्राउजर से। तो ये मैं अगर ब्राउजर समझता हूँ ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। अगर सपोज नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ होता नीचे वाले में, तो आप रिलेटिव लोगे, तो रिलेटिव ये केस में इसको लेगा, अगर आप एब्सोल्यूट लिए तो फिर इसको लेगा, ठीक है। दिस आर द पोजिशनिंग सिस्टम्स। चलो अब आते हैं हम वापस हमारे कोड में। अब आप थोड़ा सा लगता होगा कि कितना टफ लग रहा है सीएसएस। टफ, पहली बात बता दूं, सीएसएस टफ नहीं है। सीएसएस इज काइंड ऑफ प्लेइंग अराउंड, खेलना कूदना, इसको थोड़ा पढ़ना है, सीखना आता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हर किसी को सीएसएस 100% नहीं आता, कितना भी बड़ा डेवलपर, किसी को भी 100% सीएसएस नहीं आता। बस हमको फंडामेंटल चीजें याद रखना है, बाकी सब चलेगा। रेस्ट ऑफ थिंग ये तो स्टिकी है, ये साथ में ही उतरता रहेगा नीचे, ठीक है। कुछ आप लोग देखो यहाँ पर एक ऐसे रहते हैं, आपने नोटिस किया कुछ वेबसाइट में से कोने में चैट बॉक्स होता है, कितनी भी साइड घुमाओ नीचे, वो चैट बॉक्स आपको उधर ही पे पड़ा रहेगा। और कुछ जगहों पे आप देखो एक ऐड आता है, ऐड आता है, वो साला बीच में ही बैठा ही रहता है, पीछे के कंटेंट को पढ़ने ही नहीं देता अपने को। कभी देख नोटिस किया, तो उसको वैसा बनाया जाता है। तो वो स्टिकी से करते हैं, या बीच में बना के रखे लोग ने, फ्लिपकार्ट के ऊपर बना के रखे, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे कोड में एक्चुअली में। तो वेयर वाज वी वर हियर समवेयर। चलो तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एब्सोल्यूट। अब आते हैं, इसको सेंटर करते हैं, ठीक है। इसको अलाइन, इसको जितना मैं कर रहा हूँ, एक एक मिनट आओ, इधर पे मैं पैडिंग देता हूँ। पैडिंग को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड मॉडल ऑफ सीएसएस। क्या समझना होगा, बॉक्स मॉडल ऑफ सीएसएस। तो पहले तो यूज कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि पैडिंग है क्या। तो पैडिंग में हम 2 वैल्यू और 4 वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, और 0 पिक्सल या सिर्फ 0, यहाँ पे 50 पिक्सल डालता हूँ। एंड लेट्स सी कि हमारे आउटपुट में क्या हुआ। आपने नोटिस किया थोड़ा सरका ही है, देखो। इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल स्लैश कर रहा हूँ, तो कमेंट हो गया, छोटा हो गया ये। कंट्रोल, ये इसको क्या करो, देखो देखो थोड़ा बड़ा हुआ, देखे नोटिस। अभी आपको कुछ समझेगा ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या। तो मैं आपको इसको पहले पैडिंग समझने के लिए हमको बॉक्स और सीएसएस बॉक्स मॉडल समझना हमारे लिए जरूरी है। फिलहाल के लिए आप इसमें एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले। मगर ये सब करने से पहले मैं एक चीज और सेट कर लेता हूँ, चलो।
दैट इज विथ। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई हम डायरेक्ट सेट करते हैं। तो चौड़ाई मैं बोलता हूँ मेरे ब्राउजर का 95% स्क्रीन घेर लो। तो स्क्रीन देखो, मेरे ब्राउजर का इसने 95% स्क्रीन को घेर लिया है। अब मैं फिर पैडिंग देके देखता हूँ क्या होता है। पैडिंग 0 और 50 100। अब आप देख रहे हो अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा स्क्रीन ले लिया इसने चौड़ाई पर। ठीक है। अब आने की, इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा बॉक्स मॉडल पे। एंड बॉक्स मॉडल ब्राउजर पे ही रहता है, इंस्पेक्ट पे जाने का। एंड यहाँ पे अगर आप जब जाओगे तो वी हैव समथिंग, तो देखो ये एलिमेंट दिख रहा है ना, एलिमेंट्स विल गिव यू HTML ओनली। पर यहाँ पे जब जाओगे स्टाइल, स्टाइल जो है वो अपना CSS का पार्ट है। तो ये जितना आप देख रहे हो ये सब CSS का कोड है। ये है मेरा बॉक्स मॉडल। देखो आपके पास भी है, ब्राउजर पे जाओ और ढूंढो ये किधर पे। टाइप मिला तो टाइप यस। कैसे ढूंढना है वापस से बताता हूँ। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एलिमेंट होता है, HTML दिखाता है, और स्टाइल ऑटोमेटिकली रहता ही है इधर पे। एंड हियर इज योर बॉक्स मॉडल, हियर इज योर बॉक्स मॉडल। मिला सबको? चलो अब आते हैं हमारे बॉक्स मॉडल के पास। तो बॉक्स मॉडल को जब समझेंगे ना, तो मैं ये साइन इन को, जो कि लिंक है, उसको हम लोग बटन में कन्वर्ट करने वाले हैं, और वो बॉक्स मॉडल से ही पॉसिबल है। चलो मैं आपको इधर ही पे बताता हूँ, डिजिटल पेन का इस्तेमाल करते हुए। लेट मी टेक ब्लू कलर। ओके, अब समझो कि मेरे पास ये लिखा है साइन स्पेस इन। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम चिपका के कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ चिपकाने की हर जगह से। वापस से करता हूँ, चलो। एकदम चिपका हुआ, हर कैरेक्टर पूरा एंगेज हो जाए। तो ये जो आप रेड बॉक्स देख रहे हो, दैट इज दिस थिंग, ये वाला। तो ये कंटेंट एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट एरिया। तो साइन इन कुछ कंटेंट लिखा है, तो ये कंटेंट है। अब जो कंटेंट होता है, मुझे उसके आसपास में अगर मुझे स्पेस देना है, आई विल बी नीडिंग अ पैडिंग सिस्टम। यहाँ पे इतना स्पेस, इतना स्पेस, इतना स्पेस, मतलब इन शॉर्ट, टॉप स्पेस, बॉटम स्पेस, राइट स्पेस, लेफ्ट स्पेस। तो ये जितना पिक्सल्स आप स्पेसिफाई करोगे, उतना पिक्सल लेकर इतना, तो ये जो बीच का एरिया है, इसको बोलते हैं पैडिंग। इसको बोलते हैं पैडिंग। इतना पिक्सल आपको बताना होगा। अगर आप लिखते हो पैडिंग, पैडिंग लिखते हो 10 पिक्सल, तो ये वाला ये वाला हिस्सा जो है बनेगा 10। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल, ये बनेगा 20। 30 पिक्सल, ये बनेगा 30। और लिखते हैं 40 पिक्सल, ये बनेगा 40। अगर 4 वैल्यू देते तो। अगर आप पैडिंग को 4 वैल्यू नहीं देते हो और आप बोलते हो कि ऐसा 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, तो इस सिनेरियो में क्या होगा देखो गौर से।
तो इसको कंसीडर किया जाएगा टॉप एंड बॉटम, इसको कंसीडर किया जाएगा लेफ्ट एंड राइट, मतलब 10 ऊपर और नीचे, और इसको लेफ्ट लेफ्ट पे 20 इधर पे 20 इधर पे। अगर आपने सिंगल वैल्यू दे दिया 10 पिक्सल, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, अभी चारों तरफ से एक ही, हर जगह पे 10 10 10। समझ में आया वैल्यूज कैसे देते हैं हम लोग, पैडिंग में वैल्यूज कैसे देते हैं, और पैडिंग एक्चुअली में किसको बोलते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? नो चैट फॉर एवरीवन। नहीं समझा क्या? एक अल्फाबेट टाइप करने का टाइम। ओके, अब इसके भी ऊपर जगह घेरोगे आप, इसके भी ऊपर जगह घेरोगे, तो ये बन जाता है इधर का स्पेस जो बनेगा, ये बनेगा बॉर्डर। क्या होगा? बॉर्डर। तो मान लो कि मैंने अगर ऐसा कुछ लिखा हो, एकदम थिक लाइन बनाया हो, ऐसा काला कलर का, ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, ठीक है, ये मेरा बॉर्डर है। और यहाँ पे लिखा हो मैंने ब्लू कलर में साइन इन। तो अभी आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पैडिंग का है, तो ये पैडिंग बीच का हिस्सा, ये जो इतना स्पेस देख रहे हो आप, ये सब पैडिंग है। समझा? चलो, और एक मजेदार चीज बताता हूँ। वैल्यू सिस्टम ऐसे ही है, आप दो वैल्यू दोगे तो क्या समझा जाता है, चार दोगे तो क्या कैसा समझा जाता है। तो क्लॉकवाइज जाते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन का मतलब क्या। अब मान लो कि एक और मेरे पास बटन है, उसको भी बॉर्डर है, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट लिखा है साइन इन, तो सब कुछ सेम। तो ये बीच का हिस्सा क्या हो गया, पैडिंग। तो बॉर्डर की थिकनेस भी होती है, ये जितना मोटा मैंने दिख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक कलर का मोटापन है, वो और चौड़ा मोटाई उसकी कर सकते हैं हम लोग। तो अगेन उसकी मोटाई चौड़ाई करनी है, तो फिर ये आप देख रहे हो इधर पे कितना मोटा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये उतना मोटा आपका काला कलर का लाइन होगा, ठीक है, मतलब बड़े मोटे मोटे बॉर्डर आएंगे। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज एक्चुअली इक्वल स्पेस बिटवीन टू एलिमेंट। ये साइन इन है, ये भी साइन इन है, दो बटन है एक ही डॉक्यूमेंट में, ये एक ही डॉक्यूमेंट में दो बटन है। तो इन दोनों के बीच का स्पेस अगर आप मार्जिन 10 का देते हो, तो यहाँ पे अगर 10 देते हो, तो यहाँ पे 10 पिक्सल छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। और ऑब्वियसली समझो, मान लो कि इसने भी 10 पिक्सल दिया, तो 10 पिक्सल यहाँ से छोड़ के, तो इसने मार्जिन लेफ्ट वाला दिया, सॉरी राइट वाला है इसके लिए मार्जिन, और ये वाले के लिए लेफ्ट वाला है। तो इसके बीच में जो दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है, तो चारों तरफ से, अभी फॉर एग्जांपल ये साइन इन का बटन है, यही वाले का मैं इधर पे ले रहा हूँ, तो आपको कोई चीज ऊपर चाहिए, ऊपर एक बटन है, तो टॉप से मार्जिन दो। तो इतना आपने 10 पिक्सल दे दिया, तो इतने मार्जिन छोड़कर अनदर एलिमेंट आएगा। समझे, मतलब स्पेस बिटवीन द टू एलिमेंट, स्पेस बिटवीन द टू एलिमेंट। तो यहाँ पे एक साइन इन का बटन है, यहाँ पे कोई दूसरा बटन आएगा, तो दोनों बटन के बीच में स्पेस का गैप कितना देना है। तो आपने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पे 10 पिक्सल देना है, यहाँ पे 10 पिक्सल, यहाँ पे 10 पिक्सल, तो इतना स्पेस के बाहर ही दूसरे एलिमेंट इसके बाजू बैठेंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट इसके बाजू आएंगे। मतलब अगर मुझे कोई दूसरा एलिमेंट बनाना है और डालना है, तो ये इतना स्पेस के गैप के बाद ही दूसरा एलिमेंट आएगा। ये नेटफ्लिक्स के आगे के जब हम लोग करेंगे ना, तब ये और थोड़ा डीप में आपको समझेगा। फिलहाल इतना क्लियर है क्या? मार्जिन मतलब दो चीजों के बीच का गैप। बॉर्डर तो ऑब्वियसली बॉर्डर होता है, उसकी भी चौड़ाई आप सेट कर सकते हो। पैडिंग मतलब बॉर्डर और आपका कंटेंट के बीच का स्पेस, ठीक है। हाँ, बहुत सारा थीम हो गया इधर पे। लेट यू कम बैक हियर। बॉक्स मॉडल फिर से बताऊंगा मैं, क्योंकि आगे और थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स आ सकती है।
ठीक है, चीज है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। कोई भी चीज हम डिस्प्ले कैसे करते हैं, तो उसको भी एमडीएन से ही ढूंढते चलो। गूगल पे जाते हैं, डिस्प्ले फैक्ट्स इन सीएसएस विद एमडीएन। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर, और उसकी डिस्प्ले अगेन एट्रीब्यूट है, सॉरी सीएसएस में उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे आते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लैक्स बॉक्स। इंटरव्यू में फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये हम लोग इंटरव्यू सेशन जब करेंगे ना, तब आए करेंगे इसके बारे में फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। और इसके ऊपर एक छोटा सा गेम भी है, मैं बाद में आपको बताता हूँ। लेट मी सी वो गेम है क्या। फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉग, फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी। तो ये एक गेम है, इसको आप फुर्सत से कभी खेलना कोडिंग में। तो ये आपको आपके फ्लैक्स बॉक्स को कैसे समझते हैं, और इनके ये जो वैल्यूज है ना, ये प्रॉपर्टीज है, ये सब कैसे इस्तेमाल करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइनमेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सब चीज आपको मजा आएगा करने इन दोनों के साथ खेलने। फ्रॉक को ये पत्ते के ऊपर बिठाना रहता है। फिलहाल अपन मुद्दे की चीज पे आते हैं। ये दिख रहा है आपको ये बॉक्स, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है और ये एक्वा कलर का बॉक्स है, इन दोनों के बीच में देखो व्हाइट स्पेस है, दिख रहा है व्हाइट स्पेस। तो ये दोनों इधर पे जो व्हाइट स्पेस आप देख रहे हो ना, ये इन दोनों के बीच में फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल के बीच का स्पेस, दिस इज मार्जिन। इन दोनों का स्पेस, और ये टॉप से जो देख रहे हो, तो इन दोनों का स्पेस आप जो देख रहे हो, दिस इज मार्जिन। कहाँ पे, ये व्हाइट वाला स्पेस, समझा मार्जिन। तो ये एलिमेंट हो गया ना, ये एक अलग एलिमेंट हो गया, ये एक अलग अलग एलिमेंट हो गया, ये अलग एलिमेंट हो गया। इन दोनों इन सबके स्पेसेस देखो कैसे बीच में एक गैप आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। अब फिलहाल हम फ्लैक्स बॉक्स पे आते हैं। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। फ्लैक्स बॉक्स के बहुत डीप कंसेप्ट है इसका, क्रॉस स्टार्ट, क्रॉस एक्सेस, मेन एक्सेस। मैं उतना डीप पे बाद में जाता हूँ, फिलहाल हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। जो भी हम फ्लैक्स बॉक्स करते हैं वो हॉरिजॉन्टल में आता है। डिस्प्ले अगर फ्लैक्स करेंगे हॉरिजॉन्टल में आएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पर आपको आउटपुट पे आता हूँ। मैं फ्लैक्स बॉक्स एकदम डिटेल में आगे के सेशन में आपको कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पे रहते हैं, और इसी पे अगर मैं इसको, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई। हाँ देखो, अब मेरे को मेरा क्या सीन हो गया, मैं गलती से वीएस कोड बंद हो गया था। तो मैं फिर से मुझे लाइव सर्वर ओपन करना पड़ेगा। ओपन विथ लाइव सर्वर, क्योंकि ब्राउजर बंद हो गया ना, वीएस कोड सर्वर बंद हो गया। तो फिर से मुझे आउटपुट रन करना होगा, तो ये मैं इसको साइड में बंद कर देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा आपको अच्छे से दिखने के लिए मैंने, हो गया फिर से बंद हो गया। आया आया आया। क्या हो रहा है। मैंने फिर से ये चालू किया लाइव सर्वर। ओके, ओके यहाँ पे देखो, इधर पे मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले। और डिस्प्ले में मेरे को ब्लॉक होता है, कंटेंट होता है, फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स बॉक्स होता है। तो ये भी गोइंग फॉर फ्लैक्स। ठीक है, आप नोटिस करें क्या हुआ, साइन जो नीचे था साइन इन, वो इधर आ गया, नीचे से ऊपर आ गया। ये एक्चुअली में नीचे से ऊपर नहीं आया है। इसको अगर हम बोलेंगे कि ये एक फ्लो में था, लेफ्ट टू राइट के, अब वो प्रॉपर फ्लो में आ गया है, जहाँ पे लेफ्ट पे ये है और राइट पे ये है। तो नीचे से ऊपर तो दिख ही रहा है डेफिनेटली।
अब गौर से देखो, साइन इन आपको नोटिस कर रहे यहाँ पे है। अब देखो, जैसे पोजीशन के लिए टॉप लेफ्ट होता है, वैसे डिस्प्ले के लिए इसके खुद के प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आप अगर फ्रॉगी पे देखोगे, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट, ये जब ये सब कब काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ये सब जब डिस्प्ले आपका फ्लेक्स होगा तो ही काम करेंगे। तो वैसे ही मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैंने लिखा हूँ जस्टिफाई कंटेंट। देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम। तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन लेता हूँ मैं, स्पेस बिटवीन। तो दिख रहा नहीं है आपको, देखो स्पेस बिटवीन। तो क्या होगा, नेटफ्लिक्स और साइन इन के बीच में स्पेस आ जाएगा। नेटफ्लिक्स और साइन इन के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस आ जाएगा। देखो देखो कहाँ चला गया साइन इन, आ गया साइन इन इधर पे और नेटफ्लिक्स इधर पे। ठीक है। अब एक थोड़ा सा अभी ये गंदा लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको इधर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास IMG टैग है जिसके ऊपर लोगो रखा हुआ है। एंड ये IMG टैग किसके अंदर है, हेड के अंदर है। हेड किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है ना। तो IMG इज इनसाइड हेड, हेड इज इनसाइड माय कंटेनर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन CSS इटसेल्फ, मैं यहाँ पर एक कोड ऐड करता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा नेटफ्लिक्स को थोड़ा ढंका करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से कंटेनर टाइप करोगे, स्पेस दोगे, डॉट। आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, अभी फिलहाल समझने की कोशिश करो, मेरे साथ टाइप मत करो। दोनों CSS के पार्ट थे, कैसे, क्योंकि ये क्लास था हेड, ये कंटेनर था, और जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखने का। कंटेनर के अंदर है हेड, इसीलिए मैंने पहले कंटेनर लिखा फिर हेड लिखा। अब उसके अंदर है IMG। IMG इज HTML टैग। तो आई कैन डायरेक्टली पुट HTML टैग। डायरेक्टली पुट मतलब कैसे, ऐसा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या मिसिंग है तीनों में, तीनों के कंपैरिजन में, व्हाट इज ऑड वन आउट हियर, कंटेनर, हेड और IMG डॉट, एग्जैक्टली। तो IMG does not have dot. Why it does not have dot? Because it is a HTML element. वो एक HTML element है। तो आप गौर से देखो, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। ये IMG टैग है, ये A टैग है, ये div टैग है, ये सेक्शन टैग है, बॉडी टैग है, HTML टैग है। दे आर ऑल HTML टैग। ये सारी चीजें HTML टैग है। बट ये जो आप क्लास देख रहे थे ना, ये CSS के लिए था, इसीलिए हम लोग कंटेनर के सामने एक डॉट डाले थे, यहाँ पर डॉट डाले थे। और यहाँ पर हमने हेड के सामने डॉट डाले थे टू कनेक्ट CSS टू HTML। मगर जब हम लोग HTML डायरेक्टली लिखते हैं तो उसके लिए डॉट नहीं डालते हैं, ठीक है, इट्स एन एलिमेंट ऑफ HTML। तो यहाँ पे अगेन वही तरीका। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये IMG टैग है ना, ये IMG टैग में क्या है, मेरे पास लोगो रखा हुआ है। तो आप गौर से देखो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर IMG टैग का, इसका विड्थ सेट कर रहा हूँ मैं, इसका विड्थ सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। कल मैंने आप लोग को देखो HTML से विड्थ सेट करना बताया था, मगर HTML से नहीं करना चाहिए। CSS इज अ बेस्ट बेटर प्लेस फॉर दैट। मैं 13% इसका कर देता हूँ। देखो कितना प्यारा हो गया नेटफ्लिक्स का लोगो, सेम ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा नेटफ्लिक्स का है। ठीक है, दिख रहा है ना अभी। और इवन आप देखो एक्वा कलर, जो रेक्टेंगल डिव और सेक्शन का इतना मोटा था, पतला सा हो गया। ओके चलो अब आते हैं यहाँ पर, मैं लाइन को फिर से कमेंट करता हूँ। साइन इन देखो किधर आके बैठा है, साइन इन एंड नेटफ्लिक्स, ये दोनों कहाँ के बैठे, यहाँ पर। ठीक है, इफ आई गिव अ कलर टू इट ऑल्सो, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको भी दे दूं, तो इसको बोल दूं कि लेट इट बी रेड, डायरेक्टली कलर का नाम लिख सकते हैं आप। तो देखो ये रेड कलर है। और सिमिलरली अगर मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, ये कोड का हिस्सा नहीं है। और उधर पे एंकर टैग है, एंकर टैग को भी मैं, एंकर टैग को भी कलर देता हूँ, इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको बोलता हूँ येलो। ठीक है, मेरे को साइन इन देखो कैसे दिख रहा है, ये एक्चुअली बताना चाहता था मैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ, तो देखो वो उधर पे आ गया। और जब मैं इसको
ऐसा करता हूँ तो वापस इधर पे आ गया, ये बिकॉज इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन। तो ये रेड और येलो के बीच में एक कॉमन स्पेस बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉमन स्पेस, मतलब सिंगल स्पेस, इक्वल सिंगल स्पेस। और जब मैं इन दोनों को कमेंट कर दूं, अब क्या होगा? साइन इन देखो कितना सा होगा, येलो कलर भी देखना कितना सा हो गया। ठीक है, साइन इन कलर क्या हो गया? वो छोटा सा हो गया, है ना? तो ये सब चीजें प्ले अराउंड है। देखो इंटरव्यू क्वेश्चन जब आते हैं ना, वो एक्चुअली यही सब तो आपको चेक करते हैं कि आप सोल्यूशन को अप्रोच कैसे करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, और आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। कमेंट्स मैंने कल बताया था ना, कमेंट्स में कंट्रोल दबाता हूँ, CTRL, और उसके साथ में एक और बटन दबाता हूँ जिसका नाम है बैकस्लैश। ये दो बटन में साथ में दबाता हूँ, कंट्रोल कीबोर्ड से और बैकस्लैश। और जिस जगह पे मुझे कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इधर कमेंट करना है, उधर कर्सर रख दो, कंट्रोल दबा दो, स्लैश दबा दो, कमेंट हो जाएगा। उधर ही कर्सर है अभी भी, कंट्रोल दबा दो, स्लैश दबा दो, कमेंट हट जाएगा। ये बटन का शॉर्टकट है, फास्ट कमेंटिंग होती है। तो ये पूरा मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो अनकमेंट कर रहा हूँ, तो देखो इधर आ गया। सो आई होप एवरीबडी समझ में आ रहा है कि डब्बे कैसे बन रहे हैं हमारे, इमेजिनरी डब्बे। ओके, ओके, ओके। साइन इन बटन जो है, ये जो येलो वाला डब्बा है, क्या हो गया था कि पहले नीचे बैठा था, ऊपर चला गया फ्लैक्स लेने की वजह से। अब स्पेस बिटवीन लेने से लाल डब्बा और साइन इन का येलो डब्बे के बीच में स्पेस आ गया है। अब अब ये क्या होगा? व्हाट इफ आई रिमूव पैडिंग फ्रॉम हियर? देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से 50 पिक्सल लेफ्ट राइट से, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट पे 50 पिक्सल दिया है। ठीक है, लेफ्ट राइट पे 50 पिक्सल दिया है, टॉप बॉटम पे 0 दिया है। तो नेटफ्लिक्स और साइन इन को गौर से देखना, नेटफ्लिक्स एंड साइन इन गौर से देखना। मैं कमेंट हटा रहा हूं, क्या हुआ? नोटिस करें क्या हुआ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पैडिंग जब हम लिखते हैं, आ गया ब्लू वाला, पैडिंग हम जब लिखते हैं तो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, बराबर। अगर हमको दो वैल्यू देना है सिर्फ, तो पैडिंग में हम टॉप अगर लिखे तो बॉटम भी कंसिडरेशन में आ जाएगा, और राइट लिखे तो लेफ्ट भी कंसिडरेशन में आएगा। तो इस सिनारियो में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या है? पैडिंग लिखा हुआ है, और टॉप बॉटम के लिए 0 डाले, मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, मैं उधर पे कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ, और नीचे के हिस्से में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो इसमें कुछ असर हो ही नहीं रहा। अब मैं जब इधर डाल रहा हूँ 50 पिक्सल, गौर से देखो, 50 पिक्सल, क्योंकि हम लोग पिक्सल्स पे पूरा गेम खेल रहे हैं इधर पे। तो वो हो क्या रहा है, यहाँ से 50 पिक्सल का स्पेस ले रहा है नेटफ्लिक्स के बॉक्स के लिए, और साइन इन के बॉक्स के लिए यहाँ से 50 पिक्सल का स्पेस ले रहा है। मैंने आपको बताया था ना, राइट और लेफ्ट दोनों पे काम करेगा। समझा इस वाले पैडिंग का मतलब? यस, नो, एवरीवन? देखो अगर मैंने उसको हटा दिया, उसको कमेंट कर दिया, मूवमेंट मैंने उसको कमेंट किया, आप नेटफ्लिक्स वाले लाल वाले डब्बे को देखना क्या होगा, और साइन इन वाले केस में क्या होगा, ये गौर से देखना। हाँ, मैं जब पैडिंग हटा देता हूँ तो द मोमेंट मैंने पैडिंग हटाया, नेटफ्लिक्स सरक गया कोने पे एकदम, और यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा स्पेस आ गया व्हाइट वाला। हमारी नोटिस इस पे जा रही है व्हाइट स्पेस पे, मगर ये एक्चुअली एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। ये जितना आप देख रहे हो ना येलो से रेड, ये मेरा डिव का डब्बा है, ये मेरा डिव का डब्बा है, इतना ही है मेरा डिव का डब्बा।
इस वजह से वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस दिख रहा है। तो यही रीजन था हमको पैडिंग डालने की, ताकि वो बीच में आके बैठे। तो ये ऐसा आके बैठा, ठीक है। अभी देखो, अगर मैंने वो ये बैकग्राउंड कलर एक्वा हटा दूं, तो आपको दिखेगा ऐसा भी। दिखा? तो मैं ये सब इमेजिनेशन के अंदर है। और जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे सीएसएस से रिलेटेड, ये पहले राउंड में या दूसरे राउंड में मशीन टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तब ऐसे इमेजिनेशन करने होंगे। इतना टफ नहीं रहता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। प्रोजेक्ट में देखो, मैं आपको जैसे बताया, वी आर लर्निंग प्रोजेक्ट बिल्डिंग एज वेल एज प्रोग्रामिंग। ओके, सो कहाँ पे थे हम? जस्टिफाई कंटेंट, एग्जैक्टली। साइन इन जो है एकदम ऊपर जाके बैठा है, इसको जरा बीच में लेकर आता हूँ। तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग अलाइन आइटम। इसके लिए मेरे पास है अलाइन आइटम। ये फ्रॉग वाला गेम है ना, उसमें आप खेलना उसको। वो फ्रॉग को ना सेंटर लेफ्ट स्पेस बिटवीन, बड़ा मजा आता है वो खेलने के लिए। आप लोग के लिए छोड़ा हूँ मैंने वो गेम खेलने। इसको डालते हैं सेंटर। देखो साइन इन बीच में आ गया, और शराफत से जितना कंटेंट है साइन इन का उतना ही येलो है। जितना कंटेंट है मेरा साइन इन का उतना ही येलो है। नोटिस किया आप लोग ने? ओके, आज के सेशन में बस आप लोग समझने की कोशिश करो, कुछ मत करो। मैं आप लोग को कोड देता हूँ, बाद में आपसे करवा के लूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आपको भी अपने दिमाग चलाने हैं इधर पे, ठीक है। अब मेरे ही दिमाग चल रहे सिर्फ। अब गौर से देखो। यहाँ से मैं जरा वो लाल डब्बा हटा देता हूँ, गंदा दिख रहा है, नेटफ्लिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट मी रिमूव दिस थिंग है। और नेटफ्लिक्स नॉर्मल ओरिजिनल आ गया है। येलो को मैं रेड कर देता हूँ। येलो को मैं रेड करता हूँ। रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा बटन ही रेड कलर का है, ठीक है। और ये वाला लाल कलर और हमारा एक्चुअल नेटफ्लिक्स का लाल कलर में बहुत फर्क है, ठीक है। दोनों लाल कलर। अब यही एक्चुअल असली कलर उठाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सेम कलर कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक अलग फंडा है, ठीक है। तो चलो, अब थोड़ा बटन का जादू करते हैं। बटन के जादू के लिए मुझे क्या करना होगा? तो देखो, आप जब बटन को गौर से देखोगे, तो ब्लू कलर का लिखा है, साइन इन लिखा है, चारों तरफ से जितना उसका कंटेंट है, देखो बॉक्स मॉडल। तो जितना उसका कंटेंट है उतना उसका रेड कलर ऑक्यूपाई करके बैठा है, ठीक है। अब नीचे एक लाइन बनी है पतली सी, नोटिस करो, है क्या नहीं? चलो रेड कलर हटा देता हूँ, दिखेगा शायद। देखो पतला सा ब्लू लाइन दिख रहा है, नोटिस किए? तो इसको मुझे हटाना है, तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसको मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अंडरलाइन लाइन देखो चली गई, चली गई। अब इसका बैकग्राउंड कलर फिर से रेड कर देता हूँ, ठीक है। और जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर, सिर्फ अल्फाबेट्स के कलर अगर मुझे सेट करने हैं, तो लेट मी पुट दिस वाइट, क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पे वाइट कलर है। वाइट कलर हो गया। और फॉन्ट थोड़ा अलग है इसका, और एक्चुअल नेटफ्लिक्स के इसमें फॉन्ट अलग है, तो फॉन्ट को भी हम करेंगे बाद में। फॉन्ट को कॉमनली करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इस पे काम करते हैं। सो इधर पे मैं फॉन्ट क्या कर सकते हैं, फॉन्ट पूरे स्क्रीन पे एक कॉमन फॉन्ट रख सकते हैं। तो उसके लिए यू कैन टाइप योर बॉडी मतलब पूरे एचटीएमएल की बॉडी पे, विच इज इन योर एचटीएमएल टैग। एंड यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले सकते हैं आप। फॉन्ट फैमिली ले लिया, और फॉन्ट फैमिली को एरियल कर दो। एरियल, एरियल हेल्वेटिक सैंस सेरिफ। ये आपकी एक्चुअली में वही है।
और यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं स्मॉल। तो ज्यादा स्मॉल हो गया है वो तो ज्यादा बड़ा होगा। तो लेट मी पुट समथिंग ओरिजिनल साइज का 0.2 em। देखो थोड़ा बड़ा हो गया। और ये em क्या है ये बाद में देखते हैं हम लोग। थोड़ा और बड़ा कर दो, समझ नहीं करो। ठीक है, फॉन्ट सेम है, आप नोटिस करो सेम फॉन्ट है। जो ये है वही फॉन्ट है यहाँ पर भी, बस सिर्फ हमने बड़ा उसको थोड़ा किया है, थोड़ा आपको समझे काफी छोटा था ना इसके लिए। चलो अब इसको बटन का रूप देते हैं, बटन का रूप। तो आप मुझे बताओगे, आप लोग मुझे बताओगे कि इसको मुझे अभी बटन का रूप देना है। तो मुझे बटन, इधर का बटन मेरे को साइन इन के इर्द गिर्द, ये जो मेरी जहाँ उंगली है ना, यहाँ पे माउस की उंगली, इसके आजू बाजू स्पेस चाहिए। तो वो किससे आएगा? अब भी बताया मैंने, किसी ने आंसर दे दिया शायद, बाकी लोग भी आंसर दो। इर्द गिर्द वाली आसपास की स्पेस, आसपास का स्पेस आएगा पैडिंग से। तो माशाल्लाह, वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो लाल कलर है जो कि कंटेंट को चिटका कर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देंगे। तो चारों तरफ से, अगर मेरे को चारों तरफ से देना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 20 पिक्सल अगर कर दूं, तो चारों तरफ से 20 पिक्सल का साइज आएगा। देखो चारों तरफ से 20 पिक्सल है, मगर चारों तरफ से 20 पिक्सल अच्छा नहीं लगेगा वो। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे से 8 पिक्सल लेता हूँ। देखो ऊपर नीचे से 8 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम थोड़ा इक्वल साइज का स्पेसिंग है, और लेफ्ट राइट का 20 पिक्सल का स्पेसिंग है। और अगर स्पेसिफिक थोड़ा सा लेना है तो 18 पिक्सल ले लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, मेरे बटन में यहाँ पे जो बटन है, इसकी नोक नहीं है, नोटिस करो नोक रहेगा, इसको नोक नहीं है, और हमारे बटन में नोक आ गई है। तो चलो इसकी नोक हटाते हैं। नोक हटाने के लिए उसको बॉर्डर देना, बॉर्डर, उसके बॉर्डर को रेडियस देना पड़ेगा। तो वी हैव अ बॉर्डर रेडियस समथिंग हियर, जो कि का आर्क बनाएगा उधर पे, 4 पिक्सल का आर्क रहेगा हमारा। तो देखो, ज्यादा बड़ा अगर दो तो आपको जरा राउंड रेक्टेंगल टाइप दिखेगा वो, दिख रहा है साइन इन का बटन। तो देखो जो कि एक साइन लिंक थी, अब वो एक बटन का रूप ले लिया है। तो लेट मी इसको साइज थोड़ा सा छोटा ही करते हैं। और ये 10 पिक्सल डजन लुक गुड, तो वी लेट मी पुट दिस 4 पिक्सल। सिंपल सादा अच्छा सा दिख रहा है, बन गया, बन गया अपना ये। और अगर यहाँ से कौन किसको हटाना पड़ेगा, ये एक्वा कलर को हटा दो। नेटफ्लिक्स साइन इन बटन तैयार। इतना टाइम लगा बनाने को, एक्चुअली पहली बार कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसीलिए मैंने बहुत डीप में गया, आपको बहुत डीप में डिगिंग किया, कौन सी चीज क्या होती है, कैसा करते हैं, इमेजिनेशन, ब्राउजर, सब बहुत सारी चीजें। अब ऐसे तो बहुत कुछ आपने, कल मैंने आपको आउटपुट दिखा चुका हूँ प्रोजेक्ट का, एक्चुअल प्रोजेक्ट का। तो मैं आपको पूरा कोड आपको शेयर करता हूँ ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ CSS का। मगर आप क्या करेंगे, इसको अलग से टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में इसके पीछे हमको ये इमेज को डालना है। और आप नोटिस करो, ये थोड़ा सा ऊपर कालापन है, बीच में सफेद है, नीचे कालापन है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर ये एक अलग अलग, ये सबके इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। इवन ये भी एक लिंक है, ये भी एक बटन है। फिर ये एक बॉक्स है जहाँ पे आप टाइप करोगे, ठीक है, जो भी टाइप करोगे, ठीक है। सो ये बनाना है, फिर बाद में ये तो बहुत खतरनाक रहता है। ये टीवी हमको इनके साइट सर्वर से निकालना रहेगा, और ये वीडियो भी इनके सर्वर से निकालना होगा। और नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर से वीडियो कैसे निकालते हैं। ये सैफ भाई को भी निकाल के लाएंगे बाहर अपन, हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव यू एंटायर कोड हियर। तो लेट मी
आपको टाइप करने का टाइम एक्चुअली देने वाला था मैं, मगर उतना टाइम है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे आप लोग। CSS का कोड शेयर किया मैंने आप लोग के साथ, एंड सेक्शन नहीं यूज करोगे तो आउटपुट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कल मैंने आपको एक चीज बताया था, सेक्शन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। सेक्शन सेक्शन का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट जब बनाते हो या आम वेबसाइट भी बनाओगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी वेबसाइट जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, जो जैसे कि पार्शियली ब्लाइंड होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, और उन लोग को अगर वेबसाइट आपकी यूज करनी है तो उनके लिए एक फीचर होता है स्क्रीन रीडर का। तो ये जो स्क्रीन सेक्शन है, नेव बार है, असाइड है, ऐसे टैग्स, अलग अलग टैग्स है, कल बताया था मैंने। ये सारे टैग्स क्या करते हैं, ये टैग्स यूज स्क्रीन रीडर इनको रीड करता है। तो जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए हमारा भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं वो। स्क्रीन रीडर एक ऑटोमेटिक फीचर होता है ब्राउजर के अंदर। इसको टोटली इन टोटल ऐसे टैग्स को बोलते हैं सेमेंटिक टैग। इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं, व्हाट आर सेमेंटिक टैग। चलो, मैंने आप लोग को कोड भेजा HTML का एंड CSS का, इसको डालो और स्क्रीनशॉट शेयर करो व्हाट्सएप पर।